अगर आप विदाउट केवाईसी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, यानी कि आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। इसके अलावा आपको नई चेकबुक और साथ ही में पासबुक की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। आप इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग यूज कर सकते हैं। साथ ही में मोबाइल बैंकिंग की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, प्लस अपने अकाउंट से पैसों को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यूपीआई तो आप चला ही पाएंगे। इस अकाउंट को आप विदाउट केवाईसी ओपन कर सकते हैं। आपसे कोई भी ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नहीं बोला जाता है। अगर आपके पास इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है तो आप अपनी ब्रांच में जाकर के अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाइएगा, एक फोटोग्राफ ले जाइएगा पासपोर्ट साइज, और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट हर महीने आपको ईमेल आईडी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो आपने जितना लेन देन किया है वो आप उसमें चेक कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपको लॉग इन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी तक हमने अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हम लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आप देखिए आपको ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके मोबाइल फोन की परमिशंस मांगी जाएंगी, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें अलाउ करना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड मौजूद हैं तो आपको जिस मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को ओपन करना है या फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस सिम को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना सिम स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पे टिक करके स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आपको अपना मोबाइल डाटा ऑन करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप वाईफाई आपने ऑन किया हुआ है, आप वाईफाई यूज कर रहे हैं किसी का या फिर अपना मोबाइल वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई को बंद कर दीजिएगा और अपना मोबाइल डाटा आपको ऑन करना है और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है, टिक बॉक्स पर टिक करना है और नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। SMS वेरिफिकेशन के लिए आपको SMS सेंड किए जाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आपके मोबाइल फोन पर OTP कोड भेजा जा रहा है, आपको यहाँ पर वेट करना है। अगर कोई कॉल आता है तो कॉल का आंसर मत करिएगा, अपना वाईफाई शिफ्ट मत करिएगा, मोबाइल डाटा से ही आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। आप कुछ सेकंड्स का वेट करिए। इसके बाद आप देखिए आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपसे एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिए जाएंगे 149 प्लस GST रुपीज के, जो कि DG स्मार्ट सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए लिए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी आपको क्या करना है, या नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कहीं बाहर भी टैक्स पे करते हैं इंडिया के अलावा। अगर आप इंडिया के अलावा कहीं बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप आधार नंबर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करिए, दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर एंटर करिए। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आएंगी, तो यहाँ पर आपको सभी टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, तो वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या डिटेल्स अब आगे फिल करनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पैन कार्ड और कम्युनिकेशन की डिटेल्स आप फिल करेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस की, साथ ही में नॉमिनी की डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने आधार कार्ड पर जो आपका नाम मौजूद है वो देखने के लिए मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा, फोटोग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी मदर का मेडन नेम यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि आपकी मदर का जो शादी से पहले सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपने वाइफ या फिर हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम एंटर करिए, अपनी मदर का नेम यहाँ पर एंटर करिए, फादर का नेम यहाँ पर एंटर करिए। अपना नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करिएगा और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हमें अपने पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर सेम एज माय परमानेंट एड्रेस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस टिक बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है। आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस खुद फिल करना पड़ेगा और उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक भेजा जाएगा और साथ ही में उसी एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच भी अलॉट करके दी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ, तो हम इस टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के संग नहीं जाना चाहते तो इस टिक बॉक्स पर टिक मत करिएगा, सिंपली सेव पर क्लिक करिएगा। आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो कम्युनिकेशन एड्रेस आप फिल कर लीजिएगा। अब आप देखिए हमने यहाँ पर पैन कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल्स भी सक्सेसफुली फिल कर ली है। हम नॉमिनी डिटेल्स की बारी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। हम नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक जाकर के आपका नॉमिनी बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उनकी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे कि उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका रिलेशनशिप बताएंगे, वो आपके क्या लगते हैं, आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ जो भी है, और उनका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही में यहाँ पर पिन कोड एंटर करना है और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको नेशनैलिटी बतानी है, इंडियन यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बताना है आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, तो साल भर का आप टोटल करके यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बताना है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, BCA, जो भी आपने पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखिए आपसे पूछा जाता है क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद अब हमें अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इस अकाउंट में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में आप डीबीटी मैपिंग लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ एग्री टू रिसीव डीबीटी इन दिस अकाउंट में को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लेना चाहते तो चेंज डीबीटी कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने किसी बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक अकाउंट में डीबीटी की सुविधा ले रखी है और आप उसको इस बैंक अकाउंट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कर ली है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स सब फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे दोनों टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सब्सक्रिप्शन फीस आपसे चार्ज की जाएगी 149 रुपीज प्लस GST की, तो प्लस GST करने के बाद 175 रुपीज की आपकी टोटल एक सब्सक्रिप्शन फीस आपसे चार्ज की जाएगी सेविंग अकाउंट को ओपन करने की। बाकी ये सेविंग अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, बस आपको 175 रुपए का पेमेंट करके इस फीस को भर देना है और उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप दोनों टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब एमपिन वो होता है जैसे ही आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, ये एमपिन आपसे पूछा जाएगा। तो 4 डिजिट का आपको ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। तो यहाँ
पर आप 4 डिजिट का एक पिन क्रिएट करेंगे, दोबारा से क्रिएट करेंगे और नीचे सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लेते हैं आप एम पिन भूल जाते हैं और आपको लॉगिन करना है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने कौन सी जगह पर जन्म लिया था, उसका आंसर आप यहाँ पर एंटर करिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका पहले स्कूल का नाम क्या था, जिस स्कूल में आप पढ़ने गए थे उसका नाम यहाँ पर एंटर करिए। आपका फेवरेट फ्रेंड कौन है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका नाम यहाँ पर एंटर करिए। आपका फेवरेट टीचर कौन था, उसका नाम यहाँ पर डालिए। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आपको कहाँ पर घूमना पसंद है, तो उस जगह का नाम यहाँ पर डालिए। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, ये सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जा रहा है, तो दोबारा से यही आंसर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। कस्टमर का नेम आप देख सकते हैं, कस्टमर आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप देखिए अकाउंट की डिटेल्स आपके इस मोबाइल नंबर पर आपको भेज दी जाएगी, साथ ही में आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको भेज दी जाएगी। अब आपको फंडिंग ऐड करनी है। मैंने आपको बताया था 175 रुपये का आपको पेमेंट करना है, तो ऐड फंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में आपको 175 रुपये की फंडिंग ऐड कर देनी है। जैसे आप फंडिंग ऐड कर देंगे आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट काट लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको फंडिंग ऐड करने के बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपने अभी जो एम पिन बनाया था, 4 डिजिट का पिन बनाया था, वो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे आप पिन एंटर करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब नीचे आप देखिए आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो आपको दोबारा से ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने कर दिया है तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके नहीं आएगा। तो अपनी फंडिंग कंप्लीट करिए। 175 रुपये का आपको पेमेंट करना है और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप अवेलेबल बैलेंस चेक कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं, साथ ही में आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, अपना खुद का QR कोड देख सकते हैं और बहुत सारे काम इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस, आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।